बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने मैथ जो है उसका टॉपिक पढ़ना है आज, चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। बेसिकली हम लोगों ने बच्चों आज 2.6 करनी है। 2.6 भी इंतहा ईजी है, ठीक है। इसके जो है वो आपके पास बच्चों 10 क्वेश्चन है, जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें, चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बेसिकली है क्या बच्चों? इसको करने के लिए थोड़ी सी एक दो डिफाइंस है, पहले वो समझ लें, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बेसिकली क्या है, किस तरह हम इसको चेंज करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास बच्चों टॉपिक है, सबसे पहले है फार्मूला। अब फार्मूला जो है बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये इसकी डिफाइन है, 2 मार्क्स की आ सकती है, इसको बच्चों मार्क कर लें। अ फार्मूला एक्सप्रेसेस द प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजरेबल क्वांटिटीज इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इन एन इक्वेशन फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि फार्मूला क्या है, वो एक्सप्रेस करता है किस चीज को, कोई सी भी दो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सूरत हाल हो, उसमें अगर हम लोगों ने क्या करना हो, मुख्तलिफ जो हम जो है क्वांटिटीज लेते हैं, उनको जब पैमाइश करते हैं, उनको मैयर करते हैं, उनके दरमियान जो एक खास ताल्लुक बनता है, उसको बच्चों आप कहते हैं फार्मूला। ठीक हो गया। अब फार्मूले के लिए उसने जस्ट आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखिए उन्होंने रेक्टेंगल ली हुई है बुक में। अब रेक्टेंगल जो है उसकी ये दो साइड जो है वो देखिए वो लेंथ गिवन है, ये दो लेंथ है, ये दो विड्थ है, ए बी सी डी का उसको नाम दिया हुआ है, फिगर आपके सामने है। अब देखिए इसका उन्होंने फाइंड किया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती है ना रेक्टेंगल की, उन सबको जो भी वो गिवन होती है लेंथ, उसको आपने ऐड करना होता है, वो कहलाता है पेरीमीटर। अब यहाँ पी हो जाएगा, पी इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू। देखें 2 टाइम एल आ गया, 2 टाइम डब्ल्यू आ गया, 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास एल प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में इसको लगा दें यूनिट, कोई भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्केयर, सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर है मीटर लगा देंगे। ये बेसिकली हमारे पास ये बच्चों बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास पेरीमीटर निकल आया है किसका, रेक्टेंगल का। ये बच्चों इसका फार्मूला आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें, ये उसने बता दिया कि ये जो फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है रेक्टेंगल का। इन द वर्क फार्मूला p इक्वल टू 2 क्रॉस ब्रैकेट l प्लस w ब्रैकेट क्लोज, द लेटर p on the left hand side is defined as the subject of the formula while the letters on the right hand side are called terms of the formula। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे पास इस फार्मूले के लेफ्ट साइड पे आपके पास लेटर p है, उसको आपने कहना है सब्जेक्ट, वो कहलाता है सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। और जो राइट साइड पे हमारे पास ये पूरी वैल्यू है बच्चों, ये कहलाती है टर्म्स ऑफ द फार्मूला। तो ये समझे दो डिफाइंस बन गई हैं, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला की और टर्म्स ऑफ द फार्मूला की। फार्मूले के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने बच्चों सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बोलना है, और जो राइट साइड पे होगी उसको आपने कहना है टर्म्स ऑफ द फार्मूला। ठीक हो गया। तो ये इस पेज के ऊपर फिर 3 डिफाइंस है, फार्मूले की, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूले की, टर्म्स ऑफ द फार्मूले की। बच्चों आपने तीनों याद करनी है, आसान है। उसके बाद देखते हैं हमारी एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बच्चों से रिलेटेड एक दी हुई है। इसके अलावा बच्चों उन्होंने जो है ये स्केयर के भी लिखा हुआ है पेरीमीटर। ये बच्चों एमसीक्यू बन सकता है कि स्केयर का पेरीमीटर क्या होता है, p इज इक्वल टू 4l। ये देखें स्केयर का दिया हुआ है, पेरीमीटर किसका दिया, स्केयर का, p इक्वल टू 4l एमसीक्यू बन सकता है। हम क्या करते हैं, क्योंकि स्केयर की भी 4 साइड्स होती हैं, तो 4 और सारी इक्वल होती हैं, तो अब क्या कहेंगे, उन सबको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बच्चों स्केयर का जो है वो पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, ये उन्होंने फॉर्मूला किसका दिया है, उसको उन्होंने रीराइट करके तो वहां से एल फाइंड कर लिया, इसको रहने दें आप। अब एग्जांपल नंबर 18 देखें बच्चों, इजी है, बुक से देख रहे हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मेक आर द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। कह रहे हैं एरिया आपको गिवन है सर्कल का, आपने इसमें से क्या करना है, आर फाइंड करना है। आर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, इसके आर को आपने सेपरेट करना है। अब देखिए आर यहाँ पे कैसे सेपरेट होगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से क्या करोगे, आर फाइंड करना है, इस वाली वैल्यू को राइट साइड, लेफ्ट साइड लिख लें, इसको राइट साइड लिख लें। सिर्फ आपने क्या किया, अरेंज करके जरा लिख लिया। अब यहाँ से आपने आर स्क्वायर फाइंड करना है, पाई को इधर लाके डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। आर स्क्वायर आपने आर निकाला, दोनों साइडों पे क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपके पास बच्चों ये फॉर्म बन गई, और आपने नेगेटिव आर की वैल्यू इग्नोर कर देनी है, सिर्फ आपने बच्चों पॉजिटिव कंसिडर करनी है, तो ये आपका आर की जो है वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, सी डिग्री आपको बच्चों गिवन है, आपने इसमें से क्या करना है, एफ फाइंड करना है। कहने का मतलब है एफ निकालें। अब देखिए हम अपना डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सी डिग्री इक्वल टू 5/9 एफ डिग्री माइनस 32। कैसे करेंगे, आपने फाइंड करना है एफ, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एफ को सेपरेट करेंगे। इसका मतलब है हम पहले इसको इधर, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे आपके पास एफ डिग्री माइनस 32 जो है सेपरेट हो गया। अब आपने एफ निकालना है, 32 को आप इस तरफ ले आए, 32 जो है आपके पास इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक हो गया।
और आपके पास जो है एफ डिग्री जो है बच्चों को निकल आया। आप इसको फिर इस फॉर्म में लिख सकती हैं 9c प्लस 32 डिवाइडेड बाय 5। 5 जो है बस इधर होगा, तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। ये बच्चों हमारी वैल्यू निकल आई है एफ की। इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से आपने जो है फाइंड कर लेना, जो भी आपको उन्होंने कहा होगा ना सब्जेक्ट फाइंड करने को बच्चों, वो जस्ट आपने इसमें से फाइंड कर लेना। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी आर टी। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में बच्चों पी फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। सेकंड पार्ट में बच्चों आपने टी फाइंड करना है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट का फार्मूला गिवन है आई इक्वल टू पी आर टी। जो इसका फर्स्ट ए पार्ट है उसमें क्या करेंगे, आप लोग पी फाइंड करेंगे। तो पी कैसे निकलेगा, पी आर टी को बच्चों आप इस साइड लिख लें, आई को इस तरफ लिख लें, पी फाइंड कर लें, बी के साथ जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों डिवाइड हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बच्चों आपने टी फाइंड करना है। अगेन अपना रिलेशन लिखे हैं ट्रस्ट का जो गिवन है, टी फाइंड करना है। फिर आप इसको ऐसे लिख लें, टी ये वाली वैल्यू इस तरफ लिख लें, इधर लिख लें, टी फाइंड करना है, टी को सेपरेट कर दें, पी आर जो है इधर आके डिवाइड हो गया। तो बच्चों ये जो आपके पास जो है दो पार्ट, तो जो है आपके पास बच्चों ये वैल्यू जो है दोनों का बच्चों आंसर निकल आया। टी भी निकल आया फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमारे पास बच्चों टी भी निकल आया। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है मेक, क्वेश्चन क्या है, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला गिवन है, कह रहे हैं इसमें से ए फाइंड कर लें। ठीक है, तो लिख लें, आपके पास क्या रिलेशन है, एस इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 और d। आपने क्या फाइंड करना है, ए। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2a फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने दें, ये वैल्यू इधर ऐड हो रही है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, आ जाएगा n माइनस 1 होल d इक्वल टू 2a एज इट इज। आप इसमें से ये कैसे निकालेंगे, 2 को इधर पूरी इक्वेशन के साथ ला के डिवाइड कर देंगे फुल फॉर्म के साथ। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल आई। एक को थोड़ा सा इस तरफ एक्यूरेट फॉर्म में लिख लें। तो ये देखें बच्चों, ये हमारा आंसर आ गई, हमारे बच्चों एक ही वैल्यू निकल आई। इंतहाई बच्चों इजी क्वेश्चन है, बस जो सब्जेक्ट आपको उन्होंने गिवन किया ना कि ये फाइंड करें, फाइंड करने को दिया, जस्ट बच्चों आपने वो निकालते जाना, तो आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। आपने क्या सब्जेक्ट बनाना है, एच। एच को बच्चों हम फाइंड करेंगे, रिलेशन लिख लेते हैं v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड। पहले आप लिख लें, इस तरह लिखें, पाई आर स्क्वायर एच को इस तरफ लिख लें, वी इधर लिख लें, आर बच्चों आपने फाइंड करना है, एच बच्चों फाइंड करना है, एच को इधर आने दें, पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा है, मूव कर दें राइट साइड, मल्टीप्लाई हो रही है, अमाउंट इधर आके डिवाइड हो जाएगी। यही बच्चों आपका जो है वो एच का बच्चों आंसर आ गया, यही बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना था। तो यही बच्चों हमारी जो है वो फॉर्म फाइंड हो गई है, जो कि हमने निकालनी थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड इज, एरिया गिवन है आपको, मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। क्या फाइंड करना है, एच। एच को बेसिकली आपने फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला लिखें जो कि आपको गिवन है, इक्वल टू 1/2 एच b1 प्लस b2। क्या फाइंड करना है, एच। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन को बेशक बच्चों आप इस साइड पे लिख लें, b1/2 एच b1 प्लस b2 ए एच फाइंड करना है। सबसे पहले 2 को इधर ला के बच्चों डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड जाके बच्चों मल्टीप्लाई होगा, 2a हो गया। एच फाइंड करना है, एच के साथ ये जो फुल अमाउंट है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो है b1 और b2, ये हमारे पास बच्चों एच की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और यही बच्चों हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारी बच्चों एच की निकल आई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, आपको इक्वेशन जो है वो गिवन है। अब देखें बच्चों क्या करेंगे, इसमें रिलेशन लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और फाइंड करना है आपने x। x को हम क्या करेंगे, सेपरेट, ये वाली वैल्यू जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, एम एक्स को भी ऐसे ही रहने दें, सी इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके बच्चों माइनस हो गया, एम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो बच्चों ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। यही हम लोगों ने रिलेशन निकला, एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, पेरीमीटर पी ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस।
P इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस W बच्चों आप कर भी चुके हैं, फिर करेंगे आपको सुना आपने एग्जांपल में किया है। मेक L एज सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, आपने क्या करना है L बच्चों इसमें से फाइंड करना है, ठीक हो गया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो गिवन है वो लिखना है P इक्वल टू 2 L प्लस W और फाइंड सब्जेक्ट क्या फाइंड करना है L। क्या करेंगे जस्ट हम इसमें से इस वैल्यू को बच्चों आप लिख लें राइट साइड पे, P इस तरफ लाने दें। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके बच्चों राइट साइड पे डिवाइड हो गया, L फाइंड करना है और W इस तरफ ऐड हो रहा है, इधर जाकर W बच्चों माइनस हो जाएगा। तो आपको ये इतना भी बच्चों आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो फिर 2P माइनस 2W हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी बच्चों ठीक है, गलत नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी रहने देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मेक x एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। क्या करना है आपने बच्चों, पैराबोला इक्वेशन दी हुई है, आपने बच्चों इसमें क्या फाइंड करना है, x। रिलेशन लिख लें, x फाइंड करना है, 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर, अरेंज करके लिख दिया। x जो है फाइंड करना है, जस्ट आप 4a को इधर ला के डिवाइड कर दें तो यही बच्चों हमारा जो है वो आंसर निकला है। हमारी वैल्यू जो है वो आ गई है x की। देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ p इक्वल टू s माइनस c, whereas is selling price and c is cost price, make s as subject of this equation। आपने क्या करना है बच्चों, s फाइंड करना है, ठीक हो गया। रिलेशन हमें दिया हुआ है p इक्वल टू s माइनस c, p इक्वल टू s माइनस c, फाइंड बच्चों आपने करना है s। p c को इस तरह ले अंदर आकर c ऐड हो गया, आपके पास जस्ट देखें एक ही लाइन में वैल्यू आ गई। इसको आप बच्चों इस तरह करके थोड़ी एक्यूरेट फॉर्म में लिख लें, ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे जो है s लिख लें, जो बेसिक आपका तरीका है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम बच्चों गिवन है, मेक एच एज सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। आपने बच्चों एच जस्ट फाइंड कर लेना है, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला लिख लें, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइंड आपने बच्चों क्या करना है एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको बच्चों राइट साइड लिखने में इस तरफ लिखना है, एच फाइंड करना है। एच को बच्चों सेपरेट करेंगे, पहले क्या करेंगे 3 को इधर डिवाइड हो रहा है, इससे जाकर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी भी आप ऐसे रहने दें, 3 भी हो गया। अब आपने बच्चों एच निकालना है, एच को सेपरेट कर दें और ये वाली वैल्यू जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आकर बच्चों नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो यही बच्चों हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारी वैल्यू निकल आई है। अब बच्चों हमारी 2.6 जो है उसके 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 बच्चों आपको आई होप सो समझ आ गए होंगे। इंतहाई बच्चों इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इनमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको जो इसके अंदर अननोन है जैसे आपने बच्चों को फाइंड करना है, फार्मूला आपको उन्होंने बुक हर क्वेश्चन में जो है वो सेपरेट सेपरेट फार्मूला दिया हुआ है। ओके बच्चों, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इनको आपने क्या करना है अच्छे से समर पैक भी कंप्लीट कर लेना है, इनकी प्रैक्टिस बच्चों आपने करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।